गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग बेटा क्लास 12th के फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हमको अपनी तैयारी फिजिक्स में करनी चाहिए कि हमारे बोर्ड में बेटा 90+ मार्क्स फिजिक्स में आ सके। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ बेटा, इस चैनल में जो भी आपको फिजिक्स कराई जाएगी वो बोर्ड आपके नीट लेवल एंड आपके जेईई लेवल को कंप्लीट कंडक्ट करते हुए चलाई जाएगी। इसमें पूरा बोर्ड का आपका कंप्लीट कराया जाएगा। नीट लेवल के क्वेश्चन और कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन, जेई लेवल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में या इस लेक्चर की सीरीज में आपको पूरा एक एक पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जीरो से आपको एडवांस लेवल तक की पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाए। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, धीरे धीरे जो पढ़ाया जाए उसको समझना है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछना है। जो भी बच्चे हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर में आप मैसेज नेम लिख करके मुझको भेज देंगे, मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दूँगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, क्योंकि तीनों का सिलेबस बेटा सेम होता है। तीनों का सिलेबस कैसा होता है? सेम। बस लेवल का अंतर होता है। बोर्ड में ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं पूछी जाती, नीट में थोड़ा हार्ड होता है और जेई में थोड़ा सा लेवल उसका ज़्यादा एडवांस हो जाता है। तो हर एक चीज़ को देखेंगे, जीरो से एडवांस तक चलेंगे, कैसे क्या करना है उसको सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी जो 12th की बुक दी गई है केमिस्ट्री फिजिक्स की, वो दो पार्ट में दी गई है बेटा। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की बुक की तो आपको दो पार्ट में दी गई है। एक पार्ट दिया गया है बेटा फर्स्ट और एक दिया गया है सेकंड। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो उसमें सिर्फ एक चैप्टर आपको पढ़ना है। उस चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस चैप्टर से ही सारे चैप्टर फर्स्ट बुक में बनाए गए हैं। कैसे हैं? ध्यान समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका मेन चैप्टर है। ये फर्स्ट बुक का मतलब है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज की स्टडी करना है। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आपका मैग्नेटिक क्या होता है, इन सबको पढ़ना है। तो हम सबसे पहला जो चैप्टर है उसकी तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रो में चार्ज। अब देखिए, अब हमको डायरेक्ट करना है चार्ज की स्टडी करना है। सबसे पहले किसकी स्टडी करना है बेटा? चार्ज की। तो देखिए, स्टडी ऑफ चार्ज इन डिफरेंट कंडीशन। अब चार्ज की स्टडी करना है वो भी डिफरेंट कंडीशन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमको दो चीज़ पढ़ना है, एक पढ़ना है इलेक्ट्रो और एक पढ़ना है मैग्नेटिज्म। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज को। तो चार्ज की स्टडी हम डिफरेंट कंडीशन में करेंगे। जैसे हमारी मेन कुछ स्पेशल कंडीशन फर्स्ट है कि चार्ज एट रेस्ट। अगर हमारा चार्ज एट रेस्ट में है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, क्या कैसा होता है, ये पढ़ना है। फिर हमको क्या करना है? चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज को मूव कराना है, पर कैसे मूव कराना है बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। उस समय क्या कंडीशन बनेंगे उसको स्टडी करना है। और फिर हमको पढ़ना है बेटा मूविंग चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, कि जो हमारे पास चार्ज है वो मूव तो करना चाहिए, पर कैसे बेटा? वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ लगातार बदल रही हो या चेंज हो रही हो। तो अगर हम बात करें एट रेस्ट, सबसे पहला चैप्टर है बेटा एट रेस्ट पर। तो इस चैप्टर का हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम दिया है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है बेटा चार्ज, स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट। तो आपको स्टडी करना है बेटा चार्ज की, पर कब? एट द रेस्ट। स्टडी करना है चार्ज की, पर कब करना है बेटा? एट द रेस्ट। तो उस चैप्टर का नाम आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये हो गया एट रेस्ट। अगर आप लोग चार्ज की स्टडी कर रहे हैं तो उस चैप्टर का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं चार्ज की, किसकी कर रहे हैं बेटा? चार्ज की, एट रेस्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो वर्ड हो गए, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट पर। तो हमको स्टडी करना है चार्ज की एट द रेस्ट। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? ये आपका मैंने पूरे बुक फर्स्ट का पोस्टमार्टम कर दिया है, तो किस तरह से आपकी बुक लिखी गई है। तो हमें सबसे पहला जो चैप्टर बनेगा वो एट रेस्ट कंडीशन पे बात करनी है। तो हम ध्यान देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप अपनी बुक खोलेंगे बेटा तो उसमें दो चैप्टर दिए गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यानी कि जब हमारा चार्ज एट द रेस्ट है तो हमको दो चैप्टर पढ़ने। चैप्टर 1 दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड।
वो कब की कंडीशन है, जब चार्ज हमारा रेस्ट में है। और सेकंड चैप्टर आपको जो स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो आपको पता चल गया कि अगर हमारे पास जो चार्ज है, हमारे पास जो क्या है बेटा, चार्ज, वो एट रेस्ट है। अगर चार्ज हमारा कैसा बेटा, एट रेस्ट है, तो आपके दो चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट चैप्टर आपके बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस। याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसका, चार्ज का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और या फिर आप स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कीजिए, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं बेटा फार्मूला ऑफ चार्ज, तो फार्मूला ऑफ चार्ज का फार्मूला देखिए, दो फार्मूले याद रखने हैं बेटा। एक याद रखना है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और एक लर्न रखना है Q इक्वल टू एन टी, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू कितना बेटा, आई टी। तो Q इक्वल टू एन ई में अगर हम बात करें, Q क्या है, चार्ज ऑफ बॉडी, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, यानी कि कोई भी बॉडी कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, गेन कर रही है, वो एन है। इलेक्ट्रॉन ई जो बना है, ई आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जो ई बना है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है हमको लर्न भी रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर आप इस फार्मूले को प्लस के साथ ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब है बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। अगर क्यू का जो आंसर वो प्लस में आ रहा है, इसका मीनिंग ये है कि बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। और अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। ठीक बेटा, तो अगर माइनस क्यू का आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मीनिंग आपको समझ जाना है कि बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। ठीक है। अब सेकेंड फार्मूला क्यू इक्वल टू आई टी में बात करें, तो क्यू मतलब हो गया चार्ज, आई मतलब क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, और टी मतलब हो गया टाइम, वो भी इन सेकंड। टी मतलब क्या हो गया बेटा, टाइम, वो भी किसमें, इन सेकंड में। तो ये दोनों फार्मूले आपको चार्ज के याद रखने हैं। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा नोट्स में अभी ध्यान दीजिए आप, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखिए आगे, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज की, किसकी बात करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ चार्ज की। तो चार्ज आर टू टाइप्स। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, टू टाइप्स के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड एक होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है बेटा, निगेटिव चार्ज। ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, निगेटिव चार्ज है। एक बात यहाँ पर ये जरूर याद रखना बेटा कि चार्ज को जो निगेटिव और पॉजिटिव नाम दिया गया था, निगेटिव और पॉजिटिव नाम दिया गया था, वो अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि चार्ज को पॉजिटिव और निगेटिव नाम किसने दिया था, तो याद रखना बेटा अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अब हम बात करते हैं बेटा यूनिट ऑफ चार्ज की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बेटा फ्रैंकलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैंकलिन। अगर हम बात करें लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट होती है फैराडे। फैराडे का मतलब होता है चार्ज इन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। अगर आपसे पूछा जाए बेटा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, तो कूलाम, और या फिर एसआई यूनिट आप लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। अगर आपसे बात की जाए ईएसयू क्या होता है बेटा, ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। ये भी आपकी चार्ज की एक यूनिट है, जो कि 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। ठीक है। ईएमयू की बात की जाए, ये भी आपकी एक चार्ज की यूनिट है। तो ईएमयू का पूरा नाम होता है बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है पूरा नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और 1 कूलाम किसके इक्वल होता है, 1/10 ईएमयू के इक्वल होता है। ये आपको यूनिट पूरी याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझते चलिए बेटा। देखिए अब आपसे कह रहा है बेटा रिलेशन बिटवीन ईएमयू एंड ईएसयू। अब हमको रिलेशन लिखना है ईएमयू एंड ईएसयू में। तो ध्यान देखिए बेटा, इस सवाल को आप कैसे करेंगे, रिलेशन ईएमयू एंड ईएसयू। देखिए आपको रिलेशन लिखना है किसमें किसमें बेटा, ईएमयू एंड ईएसयू में। देखिए, तो हम मान लेते हैं 1 EMU डिवाइड बाई 1 ESU। अब दोनों की वैल्यू कुलाम में पुट कर दीजिए, कितने पुट कर दीजिए बेटा, कुलाम में। तो अगर मैं बात करूँ 1 EMU, तो हमको ये पता है कि 1 कूलाम इक्वल टू होता है 1/10 EMU। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ 1 EMU इक्वल टू 10 कूलाम लिखा जा सकता है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 10 कूलाम डिवाइड बाई। अब देखिए आपको ये पता है कि 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ ESU, ये वैल्यू होती है। तो अगर मैं ESU की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम।
तो इसको यहाँ रख देते हैं 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा। अब क्या बनेगा 1 EMU डिवाइड बाई 1 ESU इक्वल टू 10। अब ये पूरा का पूरा नंबर ऊपर जाएगा 3 इंटू 10⁻⁹। सही यहाँ तक। तो यहाँ से आ जाएगा 1 EMU इक्वल डिवाइड बाई 1 ESU। सही है। अब 10 का 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10⁻10। कितना हो जाएगा बेटा 10⁻10 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखिए बेटा, अब ये जो है 3 इंटू 10⁻10 ये आपकी बेटा स्पीड ऑफ लाइट होती है। क्या होती है बेटा स्पीड ऑफ लाइट। पर कहाँ इन द CGS सिस्टम। स्पीड ऑफ लाइट इन CGS सिस्टम क्योंकि 1 EMU इक्वल डिवाइड बाई 1 ESU इक्वल होगा C के। इक्वल होगा किस में बेटा C के। क्यों होगा इस रिलेशन को ध्यान देखिए। EMU और ESU ये दोनों यूनिट है बेटा CGS सिस्टम की। किसकी यूनिट है बेटा CGS सिस्टम की। तो C को भी किस में रखना पड़ेगा CGS सिस्टम में। और C की जो वैल्यू होती है इन द CGS सिस्टम वो होती है 3 इंटू 10⁻10। कितनी होती है बेटा 3 इंटू 10⁻10। तो याद रखना 1 EMU एंड 1 ESU के बीच में रिलेशन किसका होता है, जो इसका रेशियो होता है वो लाइट ऑफ स्पीड इन द CGS सिस्टम के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इन CGS सिस्टम। अब आपको CGS सिस्टम में 1/4πε0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमको ये पता है कि 1/4πε0 ये इक्वल होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से, अब हम यहाँ से 9 इंटू 10⁹ रहने दीजिए न्यूटन। अब हमको किस में लिखना है बेटा CGS में। तो याद रखना बेटा CGS में न्यूटन की जगह हमारा डाइन आता है। तो 10⁵ डाइन 1 न्यूटन के इक्वल होता है। अब मीटर की जगह आएगा सेंटीमीटर। तो 10⁻2 सेंटीमीटर और इसका पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम की जगह क्या आएगा, कूलाम की जगह आएगा ESU। क्या आ जाएगा बेटा ESU। और ESU की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁹ ESU का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने EMU क्यों नहीं लिखा, क्योंकि EMU क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और मैग्नेटिक कब है जब आपका चार्ज जो है एट द वेलोसिटी में होगा। लेकिन हम यहाँ स्टडी किसकी कर रहे हैं चार्ज एट द रेस्ट। तो यहाँ पर EMU ना पुट करके आपको CGS में क्या लिखना होगा ESU लिखना पड़ेगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होती। भाई न्यूटन को डाइन में बदल दिया, मीटर को सेंटीमीटर में, कूलाम को इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट में बदल दिया। अब यहाँ से देखिए बेटा ध्यान से, क्या इसको तुम 9 इंटू 10⁻, अब 9 में 5 को ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, इंटू 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4। अब ऊपर बचेगा बेटा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, नीचे आ जाइए। अब स्क्वायर खोलोगे तो 9 इंटू 10⁻18 ESU का स्क्वायर। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा बेटा। अब आगे देखिए इसके, बेटा 9 से जो 9 है वो कट जाएगा आपका। 9 से 9 क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा। तो अब ऊपर कितना बचेगा 10⁻18, नीचे कितना आ जाएगा 10⁻18 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। 18 से 10 कर जाएगी, यानी कि 1/4πε0 की वैल्यू आ जाएगी 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। वो भी किसमें है बेटा इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम। तो याद रखना बेटा 1/4πε0 की वैल्यू CGS सिस्टम में कितनी होती है बेटा 1 होती है। जबकि SI यूनिट में कितनी होती है, SI सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹। इसको लर्न रखना है बेटा। अब हम चलते हैं आगे बेटा, अगला देखिए क्या है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक्स जो आपको बेटा लर्न रखना है वो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में पहला पॉइंट याद रखना बेटा कि जो चार्ज होता है एक फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर आपके चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, कैसे हैं बेटा लाइक चार्जेस मतलब क्या होता है ध्यान समझिए। जैसे आपका यहाँ पे दिया हो बेटा प्लस चार्ज एंड प्लस चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा।
माइनस चार्ज ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इन चार्जों को बोलते हैं लाइक चार्ज। लाइक मतलब एक जैसे, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि एक चार्ज अगर प्लस है और एक चार्ज आपका माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो आपका कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, यानी कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, चार्ज को केवल आप ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो उसी को लिखा गया है चार्ज इज द कंजर्व। लास्ट है, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज डेट कैन बी ट्रांसफर इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो आपकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है जो आप एक बॉडी से सेकेंड बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो आपके पास कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगी। तो याद रखना बेटा कि एक बॉडी से अनदर बॉडी में आप लीस्ट पॉसिबल जो चार्ज है जो ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे लीस्ट चार्ज, इससे कम चार्ज आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो लीस्ट चार्ज कितना है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, चार्ज के विषय में और थोड़ा सा स्टडी करेंगे और फिर इसके बाद हम कूलाम्स लॉ की बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।